दोस्तों, आजकल इंटरनेट पे अपनी पहचान छुपाना उतना ही जरूरी है जितना असल जिंदगी में। और इसके लिए वीपीएन से बढ़िया कोई जुगाड़ नहीं है। क्या आपको पता है कि वीपीएन का सही इस्तेमाल करके आप अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी को बचा सकते हैं और दुनिया की कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जितना जरूरी वीपीएन का इस्तेमाल है, उतना ही जरूरी है इसका सही इस्तेमाल करना। क्योंकि अगर आपने वीपीएन गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो आज हम जानेंगे वीपीएन के सही और सुरक्षित इस्तेमाल के तरीके, ताकि आप साइबर खतरों से बचे रहें और इंटरनेट पे मजे से घूमे फिरें बिना किसी टेंशन के। सबसे पहले तो ये वीपीएन होता क्या है? वीपीएन यानी एक ऐसा टूल है जो आपकी इंटरनेट एक्टिविटी को छुपाता है और आपको ऑनलाइन गुमनामी एनोनिमिटी देता है। समझो, ये एक ऐसी सुरंग है जो आपके डिवाइस और इंटरनेट के बीच में एक सीक्रेट रास्ता बना देती है। जब आप वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी लोकेशन और डेटा एन्क्रिप्ट हो जाता है, मतलब एक कोड लैंग्वेज में बदल जाता है, जिससे हैकर्स और सरकारें आपकी एक्टिविटी को ट्रैक नहीं कर पाती। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप भीड़ में से निकलते हुए अपना चेहरा और कपड़े बदल लें ताकि कोई आपको पहचान ना सके। अब बात करते हैं वीपीएन के फायदों की। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि वीपीएन आपको ऑनलाइन सुरक्षित रखता है। जैसे मैंने बताया, वीपीएन आपके डेटा को एन्क्रिप्ट करके हैकर्स को दूर रखता है। दूसरा फायदा, अगर कोई वेबसाइट आपके देश में ब्लॉक है तो वीपीएन के जरिए उसे एक्सेस किया जा सकता है। और तीसरा, अगर आप पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वीपीएन आपकी जानकारी चोरी होने से बचाता है। अब वीपीएन इस्तेमाल करना है तो सही से करो ना। सबसे पहले तो हमेशा एक भरोसेमंद और पेड वीपीएन सर्विस का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि फ्री वीपीएन डेटा लीक कर सकता है और आपकी प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। कई सारे वीपीएन प्रोवाइडर्स हैं, रिसर्च करो, रिव्यूज देखो और फिर कोई एक अच्छा सा वीपीएन चुनो। वीपीएन के अंदर भी अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे ओपन वीपीएन, वायरगार्ड, पीपीटीपी एटसेट्रा। ये प्रोटोकॉल आपके डेटा को एन्क्रिप्ट करने के तरीके होते हैं। हमेशा ओपन वीपीएन या वायरगार्ड जैसे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का चुनाव करें, क्योंकि ये ज्यादा सेफ और रिलायबल होते हैं। चैप्टर 5, वीपीएन को हमेशा ओएन रखें। अगर आप अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं और अपनी एक्टिविटी को प्राइवेट रखना चाहते हैं तो वीपीएन को हमेशा ऑन रखें। बार बार वीपीएन को ओएनएफ करने से आपकी प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि उस दौरान आपका असली आईपी एड्रेस लीक हो सकता है। चैप्टर 6, नो लॉग पॉलिसी वाला वीपीएन चुनें। वीपीएन चुनते समय यह जरूर चेक कर लें कि वो नो लॉग पॉलिसी ऑफर करता है या नहीं। नो लॉग पॉलिसी का मतलब है कि आपका वीपीएन प्रोवाइडर आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है। इससे आपकी प्राइवेसी और भी ज्यादा सुरक्षित रहती है। चैप्टर 7, वीपीएन के नुकसान से कैसे बचें। देखो भाई, वीपीएन आपको सुरक्षित रखता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इसका गलत इस्तेमाल करें। अवैध गतिविधियों के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करना गैरकानूनी होता है और आपको मुसीबत में डाल सकता है। साथ ही कुछ वीपीएन ऐप्स खुद ही आपकी जानकारी चुरा सकते हैं, इसलिए हमेशा भरोसेमंद सोर्स से ही वीपीएन डाउनलोड करें। और हां, वीपीएन का इस्तेमाल करने से आपकी इंटरनेट स्पीड थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन ये एक छोटी सी कीमत है आपकी प्राइवेसी के लिए। उतरो तो दोस्तों, ये था वीपीएन का A to Z। अगर आप वीपीएन का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो यह आपकी ऑनलाइन सेफ्टी और फ्रीडम को बढ़ाएगा। लेकिन गलत वीपीएन या अवैध गतिविधियों के लिए इसका इस्तेमाल करने पर आपको नुकसान भी हो सकता है। याद रखें, इंटरनेट की दुनिया में सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है और वीपीएन इसमें आपका सबसे बड़ा साथी साबित हो सकता है। क्या आप पहले से वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हां, तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे